टेंथ का आज हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सिलेबस इसका देखेंगे, कोड है 402। और ये जो सब्जेक्ट आता है ये से बेसिक को आप एक्स्ट्रा अगर स्किल एजुकेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। और ये 2021-22 का करिकुलम है। यहाँ पर आप क्लास 10th में देखेंगे इसका मकसद क्या है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे घर में रहकर या किसी ऑफिस में रहकर, जो डोमेस्टिक में जो रहकर किसी भी तरह का, जैसे पहले कलर काम करते थे कि एक फाइल कीपिंग का काम करते थे, फाइल को सुरक्षित रखते थे या किसी भी रिपोर्ट को एक बुक में लिख कर, एक किताब में लिख कर रखते थे। अब उसके जगह वो आ गया है इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑफ डाटा। और फ्रॉम द क्लाइंट साइड ऑफ द और द ऑफिस साइड और द वाइस वर्सा इसी तरह से आएगा। और डिपेंड अपॉन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का उसका साइज है, कि कितने रुपए का वर्कर कंपनी है, कितने वर्कर हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ क्लास 9 से शुरुआत होता है और क्लास 10th में पूरा होता है। और इसको कोर्स का आउट पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, आप जो है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन सीख जाएंगे, स्किल टू इंटरएक्ट विथ पीपुल एंड कस्टमर, कि किस तरह से आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कस्टमर से। और इसको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें इसका मकसद क्या चीज़ है, ये चीज़ इसको मैंने समझाया और आगे इसी चीज़ का मकसद आगे दिखाया गया है कि आप क्या क्या सीखे, फिर कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स का उद्देश्य क्या है, ताकि आप जो स्टूडेंट है वो आईटी अगर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनके बारे में पूरा कुछ समझ सकें एक विस्तार से। फिर अगर डेप्थ ट्रेनिंग उनको देना है डाटा एंट्री का, इंटरनेट का और इंटरनेट टूल्स का, कि इंटरनेट में क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का। और यहाँ पर स्टूडेंट को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहता है कि डीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। फिर अपडेटेड नॉलेज अबाउट द डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, किस तरह से हम जो पहले कॉपी किताब एक फाइल में एक रजिस्टर में सारा लिख के रखते थे, अब वो एक डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा कि आने वाला समय डिजिटल का है और एआई का है कि आप किस तरह से कितना अच्छा कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसको जो पूरा कंक्लूजन लास्ट किया गया है, ये 6 पॉइंट किया गया है। डाटा एंट्री, कीबोर्ड स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की स्प्रेडशीट जो है आपका डाटा है इलेक्ट्रॉनिक में हो, फिर डाटाबेस क्या चीज़ है, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो ये चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या कोर्स में है। तो 2021-22 में जो क्लास 10th में होगा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 50 मार्क्स का थियोरी होगा, 100 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होगा वो पहला जो टर्म 1 है वहाँ पर 25 नंबर का, टर्म 1 में जो थियोरी है वो 25 नंबर का, और टर्म 2 में जो थियोरी है वो भी 25 नंबर का आएगा, ये 25 है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है टर्म 1 टर्म 2 में। तो टर्म 2 आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ना है पूरे इसमें क्लास 10th में। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, सेकंड यूनिट सेकंड था ये। फिर यूनिट 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल सेकंड था। फिर एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल। तो यहाँ पर जो हम लोग पहला जो फर्स्ट वो यूनिट 1, 2, 3 जो है वो टर्म 1 में देखेंगे। और यहाँ से इसमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पार्ट ए जो है, ये जो 3 चैप्टर है इसमें सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसी का अगर हम देखें सब्जेक्ट स्किल में यहाँ 3 नंबर का, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप 20 नंबर का आएगा। या और उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ से 5 नंबर का, सेकंड टर्म में 5 नंबर का, यूनिट 4 और 5 से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल कि आप सब्जेक्ट में क्या सीखें। तो इसी 3 चैप्टर से यहाँ पर 20 नंबर का आएगा। फर्स्ट चैप्टर से 8, फिर 10, फिर 12, फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 से 10-10 नंबर का आएगा। यानी टोटल जो आप देख रहे हैं कि 2 बार आएगा, मैंने 25-25 नंबर का। और उसका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो 30 नंबर का होगा पहला में, और सेकंड में 20 नंबर का। इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा सिलेबस। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है पार्ट ए। ये तो पूरा क्लियर कर दिया गया कि हर चैप्टर वाइज अगर दोनों टर्म को मिला दें तो 50 नंबर का कैसे बनता है। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें चैप्टर 4 यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का। यूनिट 5 जो है वो 5 नंबर का, 20 नंबर का। बाकी ये तीनों 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर का है और ये 50 नंबर का। अब चलिए इसको डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, जो यूनिट 1 दिख रहा है जिसको एडवांस लिखा गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिएट और
अप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखें कैसे करते हैं, और इसको बुक में आप देखेंगे कि ये आप यहाँ पर दिया हुआ है स्टाइल फॉर्मेटिंग ऑफ विंडो फाइल फॉर्मेट। तो इसको आप देख लेंगे एक नज़र से। इसको हम धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, इसे चर्चा करना जरूरी नहीं है क्योंकि सिलेबस है। फिर इसमें आप क्या सीख के आएंगे, पहला यूनिट 1 से ये बताया है कि इंसर्ट और इमेज को इमेज डॉक्यूमेंटेशन को आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। फिर इसका PDF भी डाला हुआ है, टेलीग्राम का जो इसका लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, ज़्यादा डिटेल होगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट ये देखेंगे, इससे सीखेंगे। फिर क्रिएट देखेंगे, कंटेंट को कैसे कस्टमाइज करेंगे। फिर मेल जो होता है उसको मर्ज करना, कि कैसे हम लोग जीमेल ईमेल करते हैं उसको मर्ज करना आप सीख जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है एडवांस है, जो कि 9th में आप शुरुआत में प्रीमियर सीखे थे, तो 10th में आएंगे तो इसको डाटा एनालाइज पहले पढ़ना है, आप यहाँ से सीखेंगे। फिर लिंक डाटा देखेंगे आप, तो लिंक डाटा का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है क्या क्या करना है। फिर शेयर एंड रिव्यू ऑफ द स्प्रेडशीट, जो आप स्प्रेडशीट बनाए हैं जिसको एक्सेल कहते हैं, तो उसको कैसे आप रिव्यू करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे। फिर हम लोग इसको स्प्रेडशीट का जो मैक्रोज यूज है उसको देखेंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट आता है तो उसको करेंगे, सेल को कैसे डायरेक्टली करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे DMS का, कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम सीख जाएंगे। फिर इसमें आप क्या सीखेंगे कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को जो SOL कमांड है उसका क्रिएट और एडिट सीख देंगे। फिर परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग ऑन टेबल देखेंगे। चलिए आप देखते हैं यूनिट 3 से इसका पूरा क्या क्या सीखेंगे आपको वो बता रहे हैं। फिर यूनिट 3 तो हो गया। यूनिट 4 से वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कि जो वेब एप्लीकेशन होता है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, वर्किंग एंड एसेबिलिटी ऑप्शन देखेंगे। फिर अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल देखेंगे। इसको आप देखते जाइएगा पूरा डिटेल, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं किए P2P क्या है, ठीक है, कि क्लाइंट जो सर्वर आर्किटेक्चर है उसको क्या चीज़ है। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग कैसे है, कि कैसे हम तुरंत मैसेज कर देते हैं। फिर गूगल टॉक क्या है, गूगल में कैसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर ब्लॉग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें भी क्या क्या सीखेंगे, तो हम लोग जो ऑफिस ब्लॉग है उसको एडिट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीख जाएंगे कि क्या है। फिर उसका इंटरनेट सिक्योरिटी सीखेंगे। फिर मेंटेन वर्क प्लस सेफ्टी देखेंगे। फिर प्रिवेंट एक्सीडेंट कैसे बचा जा सकता है इंटरप्रेन्योर को। फिर प्रोटेक्ट ऑफ द सेफ्टी एट वर्क। तो अब कहाँ कहाँ आपको घूमना है, तो यहाँ लिखा है कि इन ईयर, एक साल में 3 फील्ड विजिट करना है आपको, कहीं भी टूर करना है आसपास में, समझना है आसपास में। तो विजिट ए डाटा एंट्री सेंटर, जहाँ डाटा एंट्री होता है और वहाँ पर समझना है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग या कंप्यूटर सिस्टम या टूल, सारा कुछ वहाँ समझना है। फिर यहाँ पर इतना चीज़ आपको वहाँ पर देखना है कि कैसे वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट बनता है। तो इस तरह से ये सिलेबस आपको, जो इक्विपमेंट जरूरत है ये तो सबको पता है, कंप्यूटर जरूरत है, स्कैनर जरूरत है, इंकजेट है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और फर्नीचर की जरूरत है, क्लासरूम, तो ये सब पूरा चेयर टेस्ट, कंप्यूटर टेबल्स, ये सब जरूरत है, इसको पूरा लिखना है। फिर टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, तो खैर इसके अलग टीचर्स की बात है। तो इस तरह से आपका सिलेबस फिनिश होता है। थैंक यू।